साधक के पास आगे बढ़ने की सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसी तरह बंदरों के भी पीछे लौटने का मार्ग बंद हो चुका है। सामने समुद्र लहरा रहा है, सीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। सोचा प्राण त्याग दे, सभी समुद्र किनारे बैठ गए अनशन के लिए। इसी समय गुफा से आवाज आई, अच्छा हुआ इतने बंदर अनशन कर प्राण दे देंगे, जगदीश्वर ने घर बैठे मुझे बहुत सा आहार भेज दिया। बहुत दिन हो गए भोजन के बिना मैं मर रहा था, विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया। गिद्ध के वचन सुनते ही बंदर आतंक के मारे घबरा गए। ये बेचारे प्राण तो देना चाहते थे। साइकोलॉजी देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। आत्महत्या करने वाला भी क्या चाहता है, प्राण सुख से निकले, प्राण सुख से दे, आसानी से दे दे। फिर व्यक्ति की यह भी चिंता रहती है कि मरने के बाद मेरे शरीर की दुर्गति न हो। बंदर ये सोच रहे हैं कि गिद्ध शरीर को नोच नोच कर खा जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। वो निराश हो जाते हैं, उन्हें विषाद हो जाता है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। हम तो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आए थे, नौबत आज ऐसी आ गई कि गिद्ध खा रहा है। अंगद उन सबों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। जैसे स्वयं प्रभा की गुफा में हनुमान जी रक्षा के लिए आ गए थे, रास्ता बताने के लिए, यहाँ अंगद आते हैं। किष्किंधा कांड की गुफा है, यहाँ अंगद की प्रधानता है। स्वयं प्रभा की गुफा में हनुमान जी की प्रधानता थी, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभा के संदेश को सही अर्थों में समझकर अंतर हृदय की गुफा में भगवान की कृपा रस की अनुभूति में डूब चुके हैं। स्वयं प्रभा ने कहा था मुदो नयन, इसका अर्थ है मात्र नेत्रों को मूंदना नहीं। जैसे कोई कहे आंधी आ रही है दरवाजा बंद कर लो, इसका अर्थ है अगर कोई ये लगा ले कि दरवाजा ही बंद करना है, खिड़की खुली रखो, ये तो नासमझी की बात हुई ना। दरवाजा तो बंद करना ही है, खिड़की भी बंद करना है ताकि धूल गंदगी ना आ पाए। यही बात होती है ना कि आंधी आ रही है तो दरवाजा बंद करो, मतलब खिड़की भी बंद करो। लेकिन क्या हो गया, स्वयं प्रभा के कथन में यह संदेश निहित था कि समस्त ज्ञान इंद्रियों को बंद कर अंतर्मुखी हो जाइए, इंट्रोवर्ट हो जाइए। बंदरों ने तो आंख मूंदने का और सिर्फ आंख मूंदना लिया, कान मूंदना नहीं लिया, समस्त ज्ञान इंद्रियों को बंद करना नहीं लिया, इसलिए डिप्रेशन में आ गए। जबकि हनुमान जी ने आंखों को भी मूंद लिया और कानों को भी मूंद लिया और भगवान के ध्यान में डूब गए, कानों को बंद करके। इसलिए यहाँ पर अंगद सामने आते हैं और संपाति की बात सोच विचार कर कहते हैं, वह अंगद विचारी मनमाही, कन्न जटायु सम कोत नाही, जटायु के समान कोई धन्य नहीं। आपने इस कथन के माध्यम से अंगद, गिद्ध और बंदर को अलग अलग संदेश देते हैं। गिद्ध को यह संकेत कि तुम्हारी जाति का एक गिद्ध था। अब यहाँ श्रद्धा नहीं, फिर विवेक की बात कहते हैं। सीता जी की रक्षा के लिए एक गिद्ध ने प्राण दे दिए। एक गिद्ध तुम हो कि खोजने वालों को ही खाना चाहते हो? तुम्हें अपने जाति बंधुओं से कोई प्रेरणा नहीं मिलती? ये आंख खोलने के लिए करें कि तुम्हारा भाई जो प्रेरणा दिया उसे तुमको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। और अंगद अपने साथी बंदरों के लिए भी एक संदेश दे रहे हैं कि अगर गिद्ध सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण की बादी लगाकर सदगति पाता है और भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है जटायु, हमें भी प्रभु स्वीकार लेंगे। भले ही जटायु सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन एक पवित्र उद्देश्य के लिए प्राणों का होम कर दिया। उस कारण भगवान ने स्वयं आकर जटायु गिद्ध को अपने गोद में उठा लिया। यही अंगद कहना चाहते हैं कि भले हम सीता जी को खोज न पाए, पर इसमें अगर प्राण भी चला जाए तो जीते जी न सही, मरने के बाद तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे ही। इसलिए अवसाद मत करो, डिप्रेशन में मत आओ कि हमारा यह प्रयास व्यर्थ हो गया। नहीं, व्यर्थ नहीं गया है। जब संपाति ने अंगद के मुख से जटायु का नाम सुना तो बंदरों के पास आ गया, तुम लोग डरो मत। फिर संपाति और बंदरों के बीच संवाद हुआ, जिसकी चर्चा हमने की। तुम नहीं देख रहे, लंका में अशोक वाटिका है, सीता जी वहां बैठी हैं, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि दूर तक दिखती है, अपार होती है। तो गिद्ध आंख खोलने का संकेत देते हैं। स्वयं प्रभा ने आंख बंद करने का संकेत दिया और गिद्ध ने, संपाति ने आंख खोलने का संकेत दिया। स्वयं प्रभा आंख मूंदने का, जैसा हमने कहा, संकेत दिया था। तो संपाति की गुफा बुद्धि की गुफा है, देहा अभिमान से ऊपर उठने की गुफा है। संपाति को चंद्रमा मुनि ने देह का अभिमान छुड़ाया था, क्योंकि बुद्धि देहाशक्ति में रहती है। हम क्या करते हैं, देह का मुख, देह की सुविधा, बस यही करते हैं। हमारा मुंह कैसा लग रहा है, सुंदर तो लग रहा है कि नहीं, झुर्रियां तो नहीं पड़ गई, कोई काला दाग तो नहीं आ गया, जाई तो नहीं आ गई, बस देह सुख की बात करते रहते हैं, देह की सुविधा की बात करते रहते हैं, साधन जुटाने में बुद्धि को नियोजित करते रहते हैं, दुकान मकान पत्नी बेटा जुटाते रहते हैं। सारी चीजें हैं देह के लिए,
संपाति तो बंदरों से कह रहा है कि मैं भी पहले बड़ा देहासक्त था, चंद्रमा मुनि ने ज्ञान दिया, सन्मार्ग दिया, तो मतलब यह है कि शांति की भक्ति की खोज में लगे हैं तो अपने मन की गुफा में प्रविष्ट हो जाइए। स्वयं प्रभा की तरह प्रकाशित मन की कृपा जल पीकर जीवन में धन्यता का अनुभव करिए। फिर गिद्ध यानी की गुफा में बैठकर विचार के द्वारा आसक्ति से ऊपर उठे तो भाव और विचार दोनों जगना। स्वयं प्रभा ने भाव जगाया, भगवत विश्वास जगाया, बंदरों में ठीक ठीक जगा नहीं, इसलिए वो निराश हो गए। हनुमान जी को सारी बात समझ में आई तो उनका जगह, आंखें मूंदे अंतर्लीन हो गए। फिर संपाति के माध्यम से देहाभिमान से ऊपर उठकर शांति पाने यानी भक्ति लाभ की चेष्टा करने लगे। बस आंख मूंदने और खोलने का बस इतना ही अभिप्राय। आंख मूंदना यानी विश्वास, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं ऐसा बोलते हैं। आंख खोलना यानी विवेक दृष्टि।